हम लोग बायोलॉजी का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जरब का सेवन है, यानी जरब का सेवन जो है यह क्या है, तो यह एक कृत्रिम हृदय है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पित्त होता है, तो पित्त कैसा होता है, ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पित्त स्रावित होता है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो हो जाएगा यकृत द्वारा, पित्त यकृत से स्रावित होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो लीवर में क्या भंडारित रहता है, विटामिन ए रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पित्त का पीएच मान होता है, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा माइकोलॉजी कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह फाइकोलॉजी कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो क्या है, माल्टोज होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है, फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्प कर्म खाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोशिका शब्द का निर्माण, यानी कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो क्या है, डीएनए है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो किसके रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किया था, यानी डीएनए का खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की इकाइयाँ हैं, तो डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है, मधुमेह रोग जो है वह इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंसुलिन की खोज की, यानी इंसुलिन का खोज किसने किया, तो वाटनिंग एवं बेश ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन में है, इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ बनता है, तो अग्नाशय द्वारा बनता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट एक है, यानी ईस्ट क्या है, तो यह एक कवक होता है। और अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हैजा के रोगाणुओं को खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों, क्योंकि, यानी गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। 23 नंबर में क्वेश्चन है दिया हुआ 23 नंबर में कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है, तो क्षुद्रांत में पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि टेनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, कहाँ रहता है, तो यह आंत में रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो किस रूप में संचित रहते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो क्या है, लैक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो है ना वह निर्वात में होती है, हो जाएगा इसका निर्वात। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की किसने किया था, क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, तो अगर संख्या पूछ रहा है तो 46, और अगर जोड़ी में होगा तो 23 जोड़ा होगा। हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन में है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है,
गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में है हल्दी में पीला रंग का कारण है, तो हल्दी में पीला रंग जो होता है किसके कारण से होता है, तो कुरकुमीन के कारण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग, तो अदरक एवं आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एमिलेस होता है। मनुष्य के लार में जो है एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है, तो पार्श्व में होती है, पार्श्व भाग में। 40 नंबर क्वेश्चन है घेंघा यानी गलगंड किसकी कमी से होता है, तो वह जो घेंघा रोग होता है वह जो है आयोडीन की कमी से होता है। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। और 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की कमी की एक घटक है, तो कौन सी है, कोबाल्ट होता है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि ट्रिप्सिन का कार्य है, तो प्रोटीन को भंग करना होता है ट्रिप्सिन का कार्य। 43 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो पौधे होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, तो जस्ता। 45 नंबर क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, स्कर्वी जो रोग होता है वह मानव शरीर के किस अंग में होता है, तो चर्म में होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है, तो विटामिन डी है जो कि धूप से प्राप्त होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है दूध को दही में संकलित करने वाला एंजाइम है, तो कौन है जो दूध को दही में संकलित करता है, तो रेनिन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो क्या है, लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। 50 नंबर क्वेश्चन है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या जो है 29 होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो विटामिन सी है जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, जो है कि ये तीनों विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील नहीं होते यानी अघुलनशील होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है, तो माँ का दूध होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है DNA और RNA है, यह न्यूक्लिक अम्ल है। 55 नंबर क्वेश्चन है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो किस भाग द्वारा होती है, सेरिब्रम के द्वारा होती है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण, तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, श्वसन क्रिया जो है उसमें किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है अंडाणु का निषेचन होता है, तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। 63 नंबर क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है, तो क्या दिया हुआ है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुपोषण होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, तो ये कुपोषण जो होता है वह प्रोटीन के कमी के कारण होता है।
65 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है तो आरएनए का मुख्य कार्य है जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है तो थाइमस जो होता है वह लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। ये 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है तो लैक्रिमल ग्रंथियां जो है कहाँ से स्रावित होती है तो आंसू। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से बना होता है। 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है तो बालच यानी मरासमस। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रक्तोपति कहाँ होती है तो वह अस्थि मज्जा में होती है। 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जोड़ों में नॉर्मल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है तो गाउट रोग पैदा होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वदाता का ब्लड ग्रुप जो है वह ओ होता है। 75 में बोल रहा है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया बढ़ जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, बंधता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है तो हो जाएगा हरा। ये दिया हुआ है। 77 नंबर क्वेश्चन में ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है तो मस्तिष्क का। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 78 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है तो 0.8 सेकेंड लगता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग तो 79 नंबर में है कि सर्वग्राही 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है तो वह AB का होता है। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन K होता है। 81 नंबर क्वेश्चन में है, नवजात शिशु को BBC का टीका कब लगाया जाना चाहिए तो जन्म लेने के बाद तत्काल में लगाना चाहिए। 82 नंबर क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था तो CN बनार्ड ने किया था। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से बनता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है तो अधिवृक्क ग्रंथि करती है। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रक्त के थक्के जमने के कारण है तो अम्बिन होता है, इसका कारण रक्त के थक्के जमने का कारण अम्बिन है। 86 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाने का, हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन का संवहन करता है यानी एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं तो क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अब हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है तो कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है तो हो जाएगा वृक्क। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हृदय का काम है तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना, हृदय का काम होता है कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना यानी भेजने का। 90 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय बंद होता है तो क्या किससे तो हो जाएगा कहाँ बंद होता है कि हृदयावरण में। 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कालजार ज्वार जो है संचरण होता है तो सिकता मक्खी को काटने से होता है, काला ज्वार जो होता है वह सिकता मक्खी के काटने से होता है। अब 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, मानव रक्त का रंग लाल होता है तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। 93 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है तो प्रति मिनट 70 से 80 बार। 94 नंबर क्वेश्चन है, बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी में। अब 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है,
95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होती है, तो वह कपाल में होती है। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मलेरिया मादा एंफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। 97 नंबर क्वेश्चन है मांसपेशियां हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है फाइब्रिनोजन किसको द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो किसके द्वारा होता है, रॉबिन्स के द्वारा होता है। 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट करता है। और दिया हुआ है 100 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का, तो 100 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, मोनोसाइटस होती है।